क्या आपने गौर किया है कि जैसे ही आपकी बड़ी सफलता या बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली होती है, वैसे ही अचानक उसमें बाधा आने लगती है या कोई न कोई अड़चने रुकावट पड़ने लगती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त दान, गुप्त मंत्र बहुत ही फलदायी होते हैं। लेकिन आज मैं अनुभव की हुई बात आपसे बता रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि अगर पूर्ण रूप से सफलता पाना चाह रहा है तो बिना कार्य पूर्ण हुए किसी को न बताए, इसको गुप्त ही रखे। देखिए तब आपका कार्य कितनी आसानी से पूर्ण हो जाता है। आज का ये वीडियो आपकी खुशियों को सुरक्षित रखने का मंत्र है। आज हम जानेंगे कि क्यों अधूरी खुशी को जाहिर करना उसे असुरक्षित कैसे बना देता है। दोस्तों, जब भी हम कोई थोड़ा सा भी खुशी हमारे जीवन में आने को रहता है तो मन यही चाहता है कि हम कैसे सबको बता दूं। अपनी खुशी हम अपने तक समेट करके नहीं रख पाते हैं। लेकिन ऐसा जो लोग भी करते हैं वो अंदर से अक्सर ही अस्थिर इंसान होते हैं। दोस्तों, खुशी या अपने लक्ष्य को पाना तब तक सुरक्षित और तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक कि वो पूरी तरीके से सफल न हो जाए। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहली बात, जब तक हम अपनी बातें, इरादे दूसरों तक पहुंचा देते हैं जब भी, तो वो हमारे दिमाग में एक नकली संतुष्टि बन करके आ जाती है, जिसकी वजह से उस काम को करने के लिए जो भी जरूरी जुनून और मेहनत हमें करनी रहती है वो अचानक कम होने लगती है। दूसरी बात यह है कि हमारी मानसिक शांति और एकाग्रता दोनों ही खत्म हो जाती है। जैसे ही हम दूसरे को बताते हैं वैसे ही चीज़ खत्म हो जाती है। उसका कारण यह है कि जब सबको पता हो जाता है तो लोगों को उम्मीदों का बोझ हम पर बढ़ जाता है। लोग बार बार ये पूछते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारा मानसिक तनाव अपने आप ही बढ़ जाता है। और तीसरी बात यह है कि लोगों को बताने के बाद अपना खुद का ध्यान भटक जाता है और अपने आप में ही, अपने मन में ही अस्थिरता पैदा हो जाती है। और ये भी डर का कारण एक बन जाता है कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा। मेरा मन हमेशा यही मन में विचार आता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अधूरी खुशी, अधूरा सपना और अधूरा योजना अगर समय से पहले जुबान पर आ जाए ना तो वो अक्सर टूट ही जाता है। और अब ये सोचना है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप ये याद रखिए कि हर व्यक्ति की दृष्टि समान नहीं होती है। जहाँ कुछ नज़रों में आपके लिए प्रेम होता है, वहीं कुछ नज़रों में आपके लिए जलन की भावना भी सामने वाले के मन में छुपा होता है। याद रखिए, आपकी प्रगति किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है, जरूर बन सकती है, तो वहीं पर ये किसी के लिए पीड़ा का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, जो लोग हर छोटी छोटी बात का दिखावा करते हैं वो अंदर से अक्सर अस्थिर ही इंसान होते हैं, क्योंकि सच्ची खुशी कभी शोर नहीं मचाती है। अब आइए हम ये जानते हैं कि आखिर ये नज़र है क्या, क्यों और कैसे ये लग जाती है। तो दोस्तों, ये नज़र कोई जादू या टोना नहीं है कि लग जाती है। ये नज़र उस व्यक्ति की लगती है जिसके अंदर बिल्कुल संतोष नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है। वो तुलना करने लगता है, अपने आप का आप से करने लगता है। वह अब वही नज़र जो है, उसकी नकारात्मक चेतना जो है, वही आपके ऊपर निगेटिव ऊर्जा बनकर आपकी खुशी पर बहुत भारी पड़ जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी तो हमारी अपनी ही नज़र हमें लग जाती है जब हम अहंकार में आकर अपनी ही तारीफ सामने वाले से बार बार करते हैं। हमने तो इतना बना लिया, हमने इतना कर लिया, मैं ये करूँगा, मैं यूँ करूँगा। वही अपने आप में अहंकार ये नज़र के रूप में लग जाती है। अब देखिए, अपनी ही योजना बनाई हुई और कार्य को सोचे हुए पर खुद को जब अहंकार हो गया तो इसका परिणाम क्या हुआ। अरे इतना तो पहले करिए कि अपने आप को खुद काबू में रखिए, उसको सीखिए कि कैसे अपने आप को काबू में रखा जाता है। इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को परिणाम अर्थात फ्यूचर में क्या होगा ये कुछ नहीं पता है, तो अहंकार किस बात का है। दोस्तों, ये आपका खुद का नज़र हो या सामने वाले का, ये सब वजह से आपका आत्मविश्वास जरूर कम हो जाता है। और जब काम हो जाता है उसके बाद खूब खुशी बांटिए, खूब सबको बताइए, खूब उत्साह मनाइए।
अब देखिए, अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर हम बताएं किसे? बताना तो होता ही है। तो दोस्तों, मेरा अनुभव और शास्त्र दोनों यही कहता है कि यहाँ पर आप अपने विवेक का उपयोग करिए पूरी तरीके से, और इन 3 जगहों पर आप साझा आप अवश्य कर सकते हैं, जहाँ से कि आपको भरपूर प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। वहाँ से आपको दुआ या ईर्ष्या नहीं मिल सकता है। सबसे पहले तो अपने माता पिता को बताइए, इसलिए कि माता पिता अपनी संतान को सदैव आगे ही बढ़ते देखना चाहते हैं। उनको तो जब पता चलता है ना, तो दिन रात ईश्वर से ही प्रार्थना करने लगते हैं आपके कार्य संपन्न होने का, कि अच्छा से संपूर्ण हो। और दूसरा है सच्चे गुरु। सच्चे गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को हमेशा ही आगे देखना चाहते हैं। जैसे गुरु द्रोणाचार्य को ही लीजिए, उनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अपने शिष्य को सबसे प्रथम रहने के लिए उन्होंने क्या क्या यत्न नहीं किए। तो अपने गुरु से तो बताना ही बताना है। अब आते हैं ईश्वर। अरे ईश्वर से हम क्या और कैसे छुपा सकते हैं कुछ भी? उनके सामने तो अपनी पूरी झोली ही हम फैला दें। आप पूरी झोली फैलाइए और प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, मेरा ये कार्य जो भी आप करने जा रहे हो, उस कार्य का नाम लीजिए कि प्रभु मेरे कार्य को अच्छी तरह संपूर्ण होने का आशीर्वाद दीजिए, और इतनी मुझे शक्ति सामर्थ्य दीजिए कि मैं सही ढंग से उस कार्य को कर सकूं। और यही सच है कि जो भी आप कुछ कार्य करेंगे वो तो प्रभु की ही महिमा रहेगी, वही आपसे कार्य कराएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हर मंच, हर व्यक्ति आपकी खुशी का पात्र बिल्कुल ही नहीं है। जब तक योजना मन में है वो सुरक्षित है, जैसे ही जुबान पर आ गई ना, वो बिल्कुल सार्वजनिक हो गई। अगर आपको लगता है कि गुप्त रखी गई बातें ज़्यादा सफल होती हैं, तो कमेंट में जय माता दी या अपना अनुभव ज़रूर शेयर करिए। और घर की पूजा से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। ईश्वर आपके घर में सुख शांति बनाए रखें और आपकी हर सात्विक मनोकामना को पूर्ण हो, और खुश रहिए, आपकी योजनाएं पूरी हों, और भगवान की दुआओं में आप सुरक्षित रहें। जल्द फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।